पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। ये लाइन अक्सर घर के बड़े बुजुर्ग उन बच्चों के लिए कहते हैं जो खेलकूद पर ज्यादा ध्यान देते हैं। राजस्थान में पीटीआई यानी शारीरिक शिक्षकों की भर्ती में इतना बड़ा घोटाला हुआ जिसको सुनकर आप भी दांतों तले उंगली चबा लेंगे। ये शिक्षक ना तो खेल कूद में अव्वल थे और ना ही पढ़ाई में, फिर भी इन्होंने सरकारी नौकरी के लिए ऐसा घपला घोटाला किया कि अब जो भी इस बारे में सुन रहा है वो दंग हो जा रहा है। इन घोटालेबाज शिक्षकों की गिनती 1, 2, 3 में नहीं बल्कि अभी तक इसमें 21 गिरफ्तारियां हो चुकी है। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने की मांग को लेकर राजधानी जयपुर में सांसद हनुमान बेनीवाल सरकार से टकरा रहे हैं। लेकिन इसी बीच गहलोत सरकार के कार्यकाल की 2 अन्य परीक्षाओं को लेकर भी विवाद शुरू हो गया है। 2020 की वन रक्षक भर्ती परीक्षा में जहां अभी तक 35 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी है, तो वहीं प्रदेश में 2022 में पीटीआई भर्ती परीक्षा में नौकरी पाने वाले 21 ऐसे शिक्षकों को गिरफ्तार किया गया जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री तक नहीं थी, लेकिन उन्होंने बीपीएड की डिग्रियां लगाकर नौकरी हासिल कर ली। इस संगठित फर्जीवाड़े में निजी विश्वविद्यालयों, दलालों और अभ्यर्थियों की मिलीभगत उजागर हुई है। एक समय राजस्थान में बीजेपी नेता उपेंद्र यादव, जो कि उस वक्त बेरोजगार छात्र संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने इसी परीक्षा के परिणाम के लिए खूब आंदोलन किए थे। देखिए उनका ये सोशल मीडिया पोस्ट। कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 25 सितंबर 2022 को 5,546 पदों पर पीटीआई भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसका 2 गुना का परिणाम 21 अक्टूबर 2022 को निकाला गया और 6 महीने बीत जाने के बावजूद भी अभी तक फाइनल परिणाम जारी नहीं किए गए, जिसको लेकर युवा बेरोजगारों में बड़ा आक्रोश है। आज पीटीआई भर्ती का फाइनल परिणाम जारी करवाने की मांग को लेकर युवा बेरोजगारों के साथ कर्मचारी चयन बोर्ड पर महापड़ाव जारी। एसओजी जांच में खुलासा हुआ कि इन अभ्यर्थियों ने स्नातक किए बिना ही बीपीएड की डिग्री हासिल कर ली। इन्होंने हिमाचल प्रदेश के अरनी विश्वविद्यालय से स्नातक और उत्तर प्रदेश के जेएस विश्वविद्यालय शिकोहाबाद से बीपीएड की फर्जी डिग्रियां ली। दस्तावेजों की गहन पड़ताल में पता चला कि अरनी विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड सूची में इन अभ्यर्थियों का कोई नाम नहीं है। वहीं जेएस विश्वविद्यालय की बीपीएड की मार्कशीट में भी गंभीर गड़बड़ियां पाई गई, जिससे फर्जीवाड़े की पुष्टि हो गई। एसओजी ने जिन 21 अभ्यर्थियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, उनमें चुरू, भरतपुर, जयपुर, करौली, झुंझुनू, नागौर, दौसा, सवाई माधोपुर, जालोर और भी कई जिलों के उम्मीदवार शामिल हैं। इनमें से कुछ पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं, जैसे कमला कुमारी के खिलाफ सांगानेर थाने में एक अन्य केस पहले से ही लंबित है। एसओजी के उस संदेह है कि इनमें से कई ने डमी अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठाकर पेपर पास करवाया होगा। इस फर्जीवाड़े की जड़ें जेएस विश्वविद्यालय तक जाती है, जहां से बड़ी संख्या में बैकडेट में फर्जी डिग्रियां तैयार कर अभ्यर्थियों को बेची गई। एसओजी ने पहले ही विश्वविद्यालय के चांसलर, रजिस्ट्रार और एक दलाल को गिरफ्तार किया। आरोप है कि इन्होंने लाखों रुपये लेकर 245 से ज्यादा फर्जी डिग्रियां जारी की। जांच में यह भी सामने आया कि कुल 2067 अभ्यर्थियों ने जेएस विश्वविद्यालय से बीपीएड की डिग्री पास करवाने का दावा किया था, जो सीटों की संख्या से कई गुना ज्यादा है। ये मामला न केवल भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शिता पर सवाल उठाता है, बल्कि ये दर्शाता है कि किस तरह निजी विश्वविद्यालयों की मिलीभगत से पेपर लीक और फर्जी घोटालों को अंजाम दिया जा रहा है। एसओजी अब इन फर्जी नियुक्तियों को रद्द कराने के साथ साथ पूरे नेटवर्क की तह तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है।